कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैक्सवेल ने जो पारी खेली है ना, उसने एक चीज तो दर्शा दी है कि जब तक तुम लास्ट तक डटे हुए हो तब तक तुम हार नहीं सकते। सर मैं सैल्यूट कर रहा हूं, चाहे वो इंडियन प्लेयर नहीं है बट ऑस्ट्रेलियन है, बट उसकी डेडिकेशन को मैं सैल्यूट कर रहा हूं। मतलब उसके एक पैर में पूरा पेन था, उसने एक पैर पे खड़े होके कल 200 रन बनाए हैं 128 गेंदों में और विजय प्राप्त की है उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। उस एक बंदे के खिलाफ उसने हिम्मत नहीं हारी। सात आउट हो गए थे, 7 आउट। कितने रन पे? 90 रन पे भी नहीं सर, मेरे ख्याल से आई थिंक 70-80 रन पे 7 आउट हो गए। 70-80 रन पे 7 आउट हो गए। 300 रन बनाने हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती, आधे लोग तो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर मैं कह रहा हूं, उसने क्या बोला भाई साहब, जब तक मैं खड़ा हूं ना, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये डेडिकेशन, ये आपको सीख लेनी चाहिए उससे, कि जीता वही जो हारा नहीं, जीता वही जो लास्ट तक गया, और जीता वही जिसने अपने ऊपर बिलीव किया ना, वही जीता है सर। और ये कल के मैच में उसने प्रूफ कर दिया कि अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, आप लोगों के शोर को साइड में कर दो, अपने ऊपर बिलीव करो ना, तुम लास्ट तक पहुंच सकते हो, तुम जीत भी सकते हो और बहुत बढ़िया जीतोगे और दुनिया तुम्हें याद रखेगी। तो कल वाकई उस पारी से सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि यार वाकई अगर इंसान अपने शरीर को पेन दे, अगर इंसान अपने शरीर की बातें, दिल की बातें ना सुने और अपने आप को बिलीव करे ना, तो भगवान सफलता देता है और भगवान सच्चे दिल वालों को सफलता देता भी है। तो सिंपल सी बात है, उसने अपने देश के लिए जो कल किया ना, वाकई सारे सैल्यूट कर रहे हैं भाई साहब, यार क्या कमाल कर दिया। मैं कह रहा हूं तारीफ ही तारीफ हो रही है और बंदे की डेडिकेशन की तारीफ हो रही है कि लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी। सर यही आपको करना है। आप में से बहुत सारे बच्चों तो हिम्मत पहले ही हार जाते हैं, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर यही है ना, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन ही नहीं आ रही, तुम अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम बोझा लेके आधे बच्चे बोझा लेके चल रहे हैं, उस बोझे को पहले उतारो, अपने ऊपर बिलीव करो। अगर तुम अपने ऊपर बिलीव करोगे तब तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे। बस ये पर ध्यान देना। तुम्हारे दिमाग में 100 तो टेंशन है, 100 तो तुम स्ट्रेस लेके बैठे हो, हाय पता नहीं क्या हो गया, फेल हो गए तो क्या होगा, फेल होने के बाद के तुम्हारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, अगर फेल हो गए तो क्या एक्सक्यूज देंगे, वो तुम्हारे दिमाग में भी चल रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल बन गया तो क्या होगा, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया तो क्या होगा, सारा कुछ भूल गए तो क्या होगा, कुछ याद ना आया तो क्या होगा। ये थॉट्स चल रहे हैं, जो करना है वो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स नहीं चल रहे बिल्कुल भी। मैंने कहा अंदर से ना आग होती है कि कुछ करना है, वो अपने अगर देश के लिए कुछ करके गया है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा देश ही है, जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम जिस डिग्री की तुम पीछे भाग रहे हो, ये तुम्हारा देश ही है एक तरह का। ये बात ध्यान देना मेरी बात कुछ। तो मतलब मैं कह रहा हूं यार, उस बंदे ने कमाल कर दी। मतलब हैट्स ऑफ है उस बंदे की डेडिकेशन की। भाई साहब हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब डॉक्टर्स भी कह के चले गए थे कि भैया तुम्हारे टांग वांग में बहुत दर्द हो रही है। उसने कहा ना 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 सर, ये हिम्मत नहीं हारने वाला मतलब नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, देश को जिता के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 128 गेंद में 201 रन बनाए हैं भाई साहब। पहले मैच जितवा दिया, ओवर भी खत्म नहीं हुए और अफगानिस्तान वाले मौजे लूट रहे थे, अब तो जीत गए ऑस्ट्रेलिया से। उसने कहा अच्छा मैं खड़ा हूं ना, अभी मुझे आउट करके दिखाओ भाई साहब, बिलीव है मुझे अपने ऊपर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसकी डेडिकेशन देख के भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए हैं। और तुम्हारा रोना खत्म नहीं होता सर। ऐसे ना, ऐसे वर्ल्ड कप जीते नहीं जाते, ऐसे वर्ल्ड कप की टीम नहीं बनती। ऐसे सिंपल पता है, ऐसे बच्चों के एग्जाम भी क्लियर नहीं होते जिनके अंदर डेडिकेशन ही नहीं आ रही, जो बिल्कुल लेटे पड़े हैं, जो बिल्कुल लेजी है, बस इंस्टीट्यूट पे विश्वास कर रहे हैं कब वो पास कर दे, कब पेपर आसान बनाए तो पास हो जाए। तो अगर ऐसे कुछ भी नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे होता तो कल तो ऑस्ट्रेलिया 90 रन पे ऑल आउट हो गया था, वो तो वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पे रहता जी। अफगानिस्तान सेमीफाइनल के अंदर आता। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको सोचना पड़ेगा आपकी थिंकिंग क्या बन चुकी है। उस थिंकिंग को जब तक चेंज नहीं करोगे तुम्हारे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए।